हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट्स मैथ ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में मीट्रिक स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, जैसे कि इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहती है। क्या कहते हैं, लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस and let A be any subset of X, then a point X belongs to A is called interior point of A if and only if there exists an open sphere Fx R such that Fx, R belongs containing A। क्या कहते हैं, मान लो X की आपके पास क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है और कहते हैं लेट A एनी सबसेट ऑफ X। ए मान लो x का कोई सबसेट है, देन अ पॉइंट x बिलोंग्स टू ए, जो x बिलोंग करता है पॉइंट ए को, उस इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट। मैं उसको इंटीरियर पॉइंट कब बोलूँगी, इफ़ देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर। मेरे पास एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर वही x और रेडियस r हो। एक ऐसा ओपन स्फीयर आ जाए जिसका सेंटर वही x और रेडियस r हो, सच दैट वो ओपन स्फीयर ए में ही कंटेन हो जाए। तो क्या बोलता है, फिर से देख लो कि एक्स टी आपको क्या दी हुई है, एक मीट्रिक स्पेस दी है, मीट्रिक स्पेस दी है, और ए आपको एक्स का क्या दिए, एक सबसेट दिए। तो कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, मैं एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए को बिलोंग करता है, तो मैं इस एक्स को इंटीरियर पॉइंट कब बोलूँगी, इंटीरियर पॉइंट कब बोलूँगी, ए का, जब इस x को सेंटर रख के रेडियस r लेके ओपन स्फीयर आ जाए, देयर एग्जिस्ट कर जाए, इस x को सेंटर रख के रेडियस r लेके ओपन स्फीयर आ जाए, वो a में ही कंटेन हो जाए, तो मैं x को a का इंटीरियर पॉइंट कहूँगी। डायग्राम के थ्रू भी देख लो, ये मान लो आपके पास x की मीट्रिक स्पेस है, यहाँ पे कहीं पे a उसका सबसेट है, a x का सबसेट है, तो मैं इस x को a का इंटीरियर मतलब अंदरला पॉइंट कब कहूँगी, कि इसको सेंटर रख के यहाँ पे r कोई रेडियस ले लूँ, तो यहाँ से एक ओपन स्फीयर बना लूँ Fxr, वो a में ही आ जाए, तो इस x को a का क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट मतलब अंदरला पॉइंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड। क्या कहते हैं, पहला पॉइंट क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट ए, कि जहाँ पे ए के सारे इंटीरियर पॉइंट की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ सेट ए इज रिटन एज, जिसको कैसे लिखते हैं, ए नॉट या तो इंटीरियर ए, या तो आपको सब में सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इस तरीके से लिखा आ सकता है, या इंटीरियर ए की फॉर्म में लिखा आ सकता है। दूसरा रिजल्ट क्या है, जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है, ये क्या, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट वो ए में कंटेन्ड होता है, और इस तरह इंटीरियर ऑफ ए मतलब सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट किस में कंटेन्ड होता है, ऑलवेज ए में। ठीक है, कहते हैं सेट ए इज ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ सेट ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू सेट ऑफ ए। किसी भी सेट ए को ओपन तब बोलेंगे जब उसके इंटीरियर पॉइंट का सेट उस ए के बराबर हो जाए। कहते हैं इफ़ ए बी कंटेन सबसेट ऑफ एक्स, ए बी दो सेट है जो सबसेट एक्स के, ए बी का फर्दर सबसेट है, तो देन सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंटेन्ड होगा सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। ये रिजल्ट है। कहते हैं जो ए इंटीरियर है वो लार्जेस्ट सबसेट ओपन सेट होता है, ए इंटीरियर के लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, कंटेन्ड किस में होता है, ए में, मतलब कि क्योंकि ए इंटीरियर क्या है, कहते हैं ऑलवेज किस में कंटेन्ड होता है, ए में कंटेन्ड होता है, और ये सबसे जो ये ए इंटीरियर है सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट है, ये लार्जेस्ट ओपन सेट है जो किस में कंटेन्ड होता है, ऑलवेज ए में। ए इंटीरियर की यूनियन बी इंटीरियर की यूनियन कंटेन्ड होती है ए यूनियन बी के इंटीरियर सेट में। आगे ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का सेट किसके इक्वल होता है, इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी। तो ये बेसिक रिजल्ट है इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये फर्दर थ्योरम्स में रिजल्ट यूज़ होते हैं। अब देखिए एक्सटीरियर पॉइंट,
तो क्या कहते हैं, लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या कहते हैं, मान लो एक्स टी आपके पास के एक मेट्रिक स्पेस है, ए एक्स का कोई भी सबसेट है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इस एक्स का पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट होगा ए का, एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहरला पॉइंट होगा ए का, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और एक्स किसका इंटीरियर, किसके अंदर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम के थ्रू समझ लो पहले कि आपके पास एक्स है और यहाँ पे कोई एक्स पॉइंट है, तो वो ए में नहीं होगा, ये ए सेट है मान लो, मतलब ए के एक्सटीरियर मतलब बाहर है, मतलब ए में नहीं है तो ए के बाहर मतलब ये किस में, ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए के कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर पॉइंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर पॉइंट है। मतलब अब जो सेंटर रख के ओपन स्फीयर आएगा, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स क्या बोल रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट किसके, इंटीरियर पॉइंट किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का, मतलब इसको सेंटर रख के रेडियस आर लेके जो ओपन स्फीयर आएगा वो किस में जाएगा, वो किस में कंटेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। तो मतलब एक्स का बाहरला पॉइंट, सॉरी ए सेट का एक्सटीरियर पॉइंट मतलब ए सेट का बाहरला पॉइंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट। समझ आ गई कि किसी भी एक्स सेट के पॉइंट को ए का एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहरला पॉइंट कब बोलेंगे, जब वो उसके ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो मतलब इस एक्स को सेंटर रख के रेडियस आर लेके जो ओपन स्फीयर आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। एक्सटीरियर पॉइंट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। द कलेक्शन ऑफ ए ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफसेट ए, कि जितने भी ए के एक्सटीरियर पॉइंट है उसके सेट को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर ऑफ सेट ए, और इसको कैसे लिखते हैं, ई एक्स टी ब्रैकेट में ए। तो ये क्या है, मतलब इस सेट में क्या आएंगे, ए के सारे बाहरले पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। अब एक्सटीरियर ऑफ ए का क्या मतलब है कि एक्सटीरियर ऑफ ए का मतलब है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जो पॉइंट ए में नहीं है वो किस में, किसके इंटीरियर है, किसके अंदर है, ए कॉम्प्लीमेंट के। और इंटीरियर को इस तरीके से भी डोनेट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर ये नोट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट। और एक्स सेट के एक्सटीरियर मतलब एक्स के बाहरले पॉइंट मतलब किसके इक्वल होगा, फाई के, और फाई का एक्सटीरियर किसके इक्वल होगा, एक्स सेट के। और याद रख लो जो एक्सटीरियर ऑफ ए है, ए के बाहरले पॉइंट है वो किस में जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में ही जाएंगे, क्योंकि ये एक्स था, ये हमारे पास ए था, तो जो पॉइंट इसमें नहीं बाहर है तो बाहर मतलब किस में जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। तो एक्सटीरियर ऑफ ए कंटेंट है ए कॉम्प्लीमेंट में। याद रखना अगर कोई ए सेट बी में कंटेंट है बट एक्सटीरियर ए एक्सटीरियर बी में कंटेन नहीं होगा, एक्सटीरियर बी एक्सटीरियर ए में कंटेन होगा, रिवर्स हो जाएगा एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर ए यूनियन बी का जो एक्सटीरियर सेट है वो किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर बी। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट से बेसिक रिजल्ट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।